नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? और ये 20 नंबर के लिए 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और बच्चों, देखते ही फिर स्टार्ट कर दिया करिए, आप लोग शेयर करना भी शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों को, या फिर कोई भी ऐसे रिलेटिव जिन जो आपके क्लास के हैं वो देखेंगे, उनका भी फायदा होगा, इसलिए शेयर जरूर किया करिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। उसने कहा था किस विधा की रचना है? आपको बताना है उसने कहा था किस विधा की रचना है। ऑप्शन सुनिए आप लोग। ऑप्शन क्या है, फटाफट देख लेते हैं। आप लोग तब तक आंसर दीजिए, मैं भी अपनी पेन निकाल लेती हूँ। उपन्यास, यात्रा वृत्त, कहानी, आलोचना। ऑप्शन है उपन्यास, यात्रा वृत्त, कहानी, आलोचना। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी। उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो ये कहानी विधा की रचना है बच्चों, और बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है, जो आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा बोर्ड एग्जाम के बाद। बोर्ड एग्जाम के बाद उसने कहा था, जरूर पढ़िएगा आप लोग। तो इसका आंसर है कहानी, कहानी विधा की रचना है। अब आपको बताना है त्याग पत्र के लेखक बताना है। क्या बताना है? प्रश्न नंबर 2 है, त्याग पत्र के लेखक का नाम। ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, तब बढ़ते हैं आगे हम लोग। बच्चों, इसका ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर। त्यागपत्र। बच्चों, ये त्यागपत्र जो है ना, ये कहानी है। क्या है? कहानी है। और इसमें बुआ और भतीजे की कहानी है। किसकी कहानी है? बुआ और भतीजे की। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार का। इस कहानी को भी आप लोग बोर्ड एग्जाम के बाद जरूर पढ़िएगा, देखिएगा बुआ भतीजे की क्या कहानी है, त्यागपत्र। चलिए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा, कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक। आपको बताना है नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। पुरुषोत्तम दास, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, देखें किसका आंसर सही होता है। फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक श्याम सुंदर दास। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, कि आनंद कादम्बिनी के संपादक बताना। आपको क्या बताना है? आनंद कादम्बिनी के संस्थापक बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन। आनंद कादम्बिनी के संपादक बताना। बालकृष्ण भट्ट हैं कि राधाचरण गोस्वामी हैं, कि प्रताप नारायण मिश्र हैं, कि बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, देखें किसका आंसर सही होता है। इसका सही आंसर क्या है? आनंद कादम्बिनी के संपादक। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। आंसर है इसका घ, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन। आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन। चलिए हम लोग अब प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। देखो बच्चों, क्या फायदा होता है जब हम बहुविकल्पी ऐसे प्रश्नों को, कई प्रश्न, ढेर सारे 150 200 प्रश्न करते हैं, तो कुछ प्रश्न हमको एकदम देखते देखते ही एकदम रटा जाते हैं, बिना रटे ही हमको एकदम दिमाग में छप जाते हैं, हमारे मानस पटल पर छप जाते हैं। तो वैसे ही ये सरस्वती पत्रिका के संपादक, अब तक आप लोग के एकदम मानस पटल पे 9th के भी बच्चों को, 10th को भी छप गया होगा। ऑप्शन सुनिए आप लोग क्या है। ऑप्शन है आपका कि श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। तो सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब ये आप लोग प्रश्न
कभी गलत मत करिएगा। अब प्रश्न नंबर 6 है। 6 बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। और गोदान के लेखक प्रेमचंद है। मित्रता निबंध के लेखक, तो मित्रता आप लोग में है, जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की क्या है? आत्मकथा है। तो सही बताना है, तो सही आपका होगा ग। गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। गोदान उपन्यास के लेखक हैं जो मुंशी प्रेमचंद। अब हमारा प्रश्न नंबर 7 है। छंद वर्णन की महिमा की रचना बतानी है। किसने किया है? गंग ने किया है, मुंशी प्रेमचंद ने, अमीर खुसरो ने, गोस्वामी तुलसीदास ने। छंद वर्णन की महिमा गंग ने, मुंशी प्रेमचंद ने, अमीर खुसरो ने, गोस्वामी तुलसीदास ने। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। देखें किसका पहले आंसर आता है। छंद वर्णन की महिमा किसका है? गंग का है, मुंशी प्रेमचंद का, अमीर खुसरो का है, गोस्वामी तुलसीदास। तो आंसर लिख लीजिए आप लोग। क है गंग। किसका है? गंग का। अब आप लोग को बताना है बाण भट्ट की आत्मकथा किसका है। आपको क्या बताना है? बाण भट्ट की आत्मकथा। तो चलिए आंसर देख लेते हैं क्या है। आंसर है इसका जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव, धर्मवीर भारती। जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग कि बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार बताना है। जयशंकर प्रसाद है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव, धर्मवीर भारती। जल्दी आंसर दीजिए। बाण भट्ट की आत्मकथा तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब चलिए प्रश्न नंबर 9। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? आपको बताना है उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। अज्ञेय को, प्रसाद को, प्रेमचंद को, भगवती चरण वर्मा को। इसका आंसर सबके दिमाग यानी मानस पटल पर छप गया होगा कि उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। अब आपका शुरू होता है प्रश्न नंबर 10। क्या है प्रश्न नंबर 10? देख लेते हैं। सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक का समय बताना है आपको। 1919 से 1938 तक किसका समय था? फटाफट आंसर करिए आप लोग कि शुक्ल युग, कि प्रेमचंद्र का युग, कि प्रसाद युग, कि उपर्युक्त सभी। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। चलिए आप लोग फटाफट आंसर करिए 10वां का। शुक्ल युग, प्रेमचंद्र युग, प्रसाद युग, उपर्युक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, शुक्ल युग। शुक्ल युग को 1919 से 1938 माना जाता है, शुक्ल युग। और दो भी कहीं कहीं 1900 से 1922, लेकिन आप लोग का सही है 1919 से 1938। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है हमारा? मेराजुल आस्कीन के रचनाकार। आपको बताना है मेराजुल आस्कीन के रचनाकार मुंशी सदा सुखलाल, ख्वाजा बंदा नवाज, गेसुद राज, इंसा अल्लाह खान, रस खान। मेराजुल आस्कीन के रचनाकार बताना है मुंशी सदा सुखलाल, ख्वाजा बंदा नवाज, गेसुद राज और इंसा अल्लाह खान, रस खान। अगर ये प्रश्न आ गया बच्चों ना, तो आप लोग एक चीज याद कर लेना कि बहुत लंबा जिसका नाम है वही मेराजुल आस्कीन के रचनाकार हैं ख्वाजा। एक मिनट अपनी पेन निकाल लेती हूँ। ख्वाजा बंदा नवाज गेसुद राज, ये हैं मेराजुल आस्कीन के रचनाकार। अब आपको प्रश्न नंबर 12 हिंदी गद्य के आरंभिक प्रयोग मिलते हैं। आपको बताना है हिंदी गद्य के आरंभिक प्रयोग मिलते हैं राजस्थानी गद्य में, ब्रजभाषा गद्य में, पट्टे परवानों में, उपर्युक्त सभी में। आपको बताना है कि हिंदी गद्य के आरंभिक प्रयोग राजस्थानी गद्य में, ब्रजभाषा में, पट्टे परवानों में, उपर्युक्त सभी। तो
उपर्युक्त सभी में। हिंदी गद्य का आरंभिक प्रयोग जो है राजस्थानी गद्य में भी मिलता है, ब्रजभाषा गद्य में, पट्टे परवानों में, उपर्युक्त सभी में। अब आपको बताना है प्रश्न नंबर 13, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन नामक रचना किस विधा की है? आपको बताना है रक्षाबंधन नामक रचना किस विधा की है। जल्दी जल्दी आंसर करिए, देखें किसका आंसर पहले आता है। ठीक ना बच्चों? बच्चों आप लोग शेयर भी करते चलिएगा। और अब हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग हिंदी में सब जितने भी मतलब यूपी में टॉपर में हिंदी में आपका फर्स्ट नंबर आना चाहिए। सबका नाम मैं ले रही हूँ। प्रशांत, विकास, कृष्णा, साक्षी, मृदुला, शिवांगी यादव, संजना, आप सब लोग हर सबका नाम है, सब एक लाइन से हमारे क्लास के बच्चे। लेकिन आप लोग को यूपी में सबसे आगे जाना है, फर्स्ट आना है। ठीक, हिंदी का मार्क्स एकदम मतलब एक एक चीज बारीकी से आप लोग पढ़े हो ना कि आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो, अपना एकदम बेस्ट दोगे ना तो देखना तुम लोग का नाम न्यूज़पेपर में भी आएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं रक्षाबंधन नामक रचना किस विधा की है। कहानी विधा की है कि उपन्यास विधा की है कि नाटक की एकांकी। रक्षाबंधन नामक रचना तो ये किस विधा की है? नाटक विधा की रचना है रक्षाबंधन नामक रचना। अब अजात शत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी किसके नाटक है? ये आप लोग एकदम रट डालो। अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी। तो जब ध्रुव स्वामी नाम आ गया तो ऐसे ही जान जाओगे कि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का नाटक है अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 15 क्या है हमारा वो देख लेते हैं। गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। ये तो अब आप लोग के मानस पटल पे छप ही गया है कि गोदान किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, मानसरोवर नामक संकलन किस विधा से संबंध रखती है? मानसरोवर नामक संकलन किस विधा से संबंध रखती है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, रेखा चित्र है। आपको बताना है कि मानसरोवर नामक संकलन किस विधा से संबंध रखती है? नाटक से, उपन्यास से, कहानी से, रेखा चित्र से। जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। मानसरोवर नामक जो आपका ये संकलन है विधा बतानी है और किसका है ये भी आप लोग आंसर करिएगा। ये कहानी विधा की है। अब ये किसका है ये आप लोग फटाफट बताते चलिए। अब आपका प्रश्न नंबर 17, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम। जो अब तक आप लोग को ये प्रश्न भी याद हो गया होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम बताना है। ऑप्शन है आपका ठलुआ क्लब, चिंतामणि, विचार विथि, शिव शंभू के चिट्ठे। तो ये लिख लीजिए आप लोग कि चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? चिंतामणि। विचार विथि भी इन्हीं का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही विचार विथि भी है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 18। अब तक आप सभी ने शेयर कर दिया होगा, सब बच्चों ने। आप लोग मेरे आज्ञाकारी शिष्य हो इसलिए आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप सबने शेयर कर दिया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। कफन कहानी के कहानीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, प्रेमचंद, शिव पूजन सहाय। तो चलिए फटाफट आंसर देख लेते हैं कि क्या है। जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद, शिव पूजन सहाय कफन कहानी के कहानीकार। तो कौन है कफन कहानी के कहानीकार? मुंशी प्रेमचंद। उदयभान चरित किस कहानी का दूसरा नाम है? उदयभान चरित किस कहानी का दूसरा नाम है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग कि उदयभान चरित किस कहानी का दूसरा नाम है। कफन है कि रानी केतकी की कहानी है, शतरंज के खिलाड़ी कि नमक का दरोगा। उदयभान चरित जो है वो किसका है?
ये किस कहानी का दूसरा नाम है, आपको बताना है किस कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित। तो रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है आपका उदयभान चरित। अब हमारा प्रश्न नंबर 20 और हमारा आखिरी प्रश्न, जो कि कुछ लोगों के लिए आसान है, कुछ लोगों के लिए कठिन, लेकिन ये सारे प्रश्न बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। आप लोग इस वीडियो के साथ ही इस सारे प्रश्न को 20 प्रश्न को याद करते चलिए। याद जो आ रहा है वो तो पहले से याद है, जो नहीं याद है वो ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे करके लिखते चलिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग ऐसे ही करते थे बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लिए। अब बताओ, ईदगाह, नमक का दरोगा, पूछ की रात कहानी के कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, रामकुमार वर्मा। ईदगाह कहानी, नमक का दरोगा, पूछ की रात, ये किसका है? उपन्यास सम्राट। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मुंशी प्रेमचंद। ठीक है बच्चों, कैसा लगा कमेंट में बताना, कितना सही है ये भी बताना। और चलिए मिलती हूँ 20 प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।